पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन विरोधी गुट ने रूस पर ही अटैक कर दिया। इस गुट ने बेलग्रेद इलाके में सेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया और इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आसमान से गिरते बमों के बीच धुएं का गुबार कई फीट ऊपर तक उठता नजर आया। साथ ही पुतिन विरोधी गुट ने सेना के ठिकानों को भी तबाह कर दिया। कुछ दिन पहले इसी गुट ने रूस के बेलग्रेद शहर पर हमला किया था और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसका बदला लेने के लिए पुतिन की सेना ने इनके 70 लड़ाकों को मार गिराया था, जिसके बाद इन विद्रोहियों ने जेलेंस्की से हाथ मिला लिया और जेलेंस्की ने इनके साथ मिलकर पुतिन पर हमले का प्लान बनाया। साथ ही पुतिन विरोधी गुट को ट्रेनिंग भी दी ताकि वो पुतिन पर सटीक हमला कर सकें। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर 5 साल तक सरकार को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 टीमें बनाकर गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से करीब 7 लाख लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजली बिल का डेटा मिला। गिरोह के 7 सदस्य अब भी फरार हैं, जिनमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं। पकड़े गए जालसाजों के पास से पुलिस ने 24 कंप्यूटर, कई फर्जी आधार कार्ड, 12,60,000 रुपए, 32 मोबाइल और 2,660 फर्जी जीएसटी कंपनियों के पेपर भी बरामद किए, जिनकी मदद से ये गिरोह बीते 5 सालों से लोगों को और सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा रहा था। जिसकी शिकायत मिलने के बाद नोएडा के सेक्टर 20 थाने की पुलिस टीम ने छापा मारा और इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने नोएडा के साथ दिल्ली के कई इलाकों में अपने ऑफिस खोल रखे थे। उधर यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो की लड़ाई में अमेरिका कोसोवो पर बुरी तरह भड़क गया। अमेरिका कोसोवो का साथी रहा है, मगर वहां हो रही हिंसा के लिए उसने कोसोवो के प्रधानमंत्री को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और ये आरोप लगा दिया कि कोसोवो में हो रही हिंसा को वहां के प्रधानमंत्री भड़काने का काम कर रहे हैं। कोसोवो में अप्रैल में लोकल काउंसिल के चुनाव हुए थे, जिनमें अल्बानियाई मूल के मेयर चुनाव जीत गए थे, लेकिन इसी के बाद से ही सर्ब समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। उनकी कुछ दिनों पहले उत्तरी कोसोवो की एक म्युनिसिपल बिल्डिंग के बाहर नेटो के सैनिकों के साथ हाथापाई भी हो गई थी, जिसमें नेटो के 30 सैनिकों के साथ साथ सर्ब समुदाय के कई लोग घायल हो गए थे, लेकिन इसी के बाद से वहाँ हिंसा और ज्यादा भड़क गई। इस बीच सूडान के मीडिया ने दावा किया कि उसके यहाँ हुई हिंसा पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका ने सूडान में हिंसा के लिए जिम्मेदार सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के अधिकारियों को वीजा नहीं देने का फैसला किया, क्योंकि सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच टकराव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के उन अधिकारियों को वीजा नहीं मिलेगा जिन्होंने हिंसा रोकने की कोशिश नहीं की। असल में अमेरिका और सऊदी अरब कई दिनों से सूडान में शांति वार्ता की मध्यस्थता कर रहे थे। इसके बावजूद दोनों पक्ष जमीन पर हिंसा को रोकने में फेल हो गए। उधर इजराइल में 22 साल तक कोमा में रहने के बाद एक महिला की मौत हो गई। साल 2001 में यरूशलेम के रेस्टोरेंट में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें वो महिला घायल हो गई थी और करीब 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह हमला तब हुआ था जब हैना नेचनबर्ग नाम की महिला यरूशलेम के एक रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ मौजूद थी। रेस्टोरेंट के बाहर आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। साल 2001 में हुए इस हमले में हैना नेचनबर्ग घायल हो गई थी और तब से वो कोमा में थीं, जिनकी 22 साल बाद मौत हो गई। हालांकि जिस वक्त ये धमाका हुआ था, हैना नेचनबर्ग की 3 साल की बेटी भी उनके साथ मौजूद थी, जो इस घटना में बच गई थी। इस हमले का आरोप इजराइल ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पर लगाया था, जिसे अंजाम देने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया था।